हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा कोचिंग सेंटर क्लास 12 सोशलॉजी चैप्टर 2 कल्चरल चेंज। यहाँ पे हम देख रहे थे कि किस तरीके से सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स 19th एंड 20th सेंचुरी में जो फेमस हो गए। अब ये एक बॉक्स दे रखा है बहुत प्यारा सा, द मिक्स ऑफ आइडियाज करके। मिक्स ऑफ आइडियाज में क्या कह रहे हैं कि जो राजा राम मोहन रॉय थे, ही अटैक द प्रैक्टिस ऑफ सती, की जो सती प्रथा थी उस पर उन्होंने अटैक किया ऑन द बेसिस ऑफ बोथ अपील्स टू ह्यूमैनिटेरियन एंड नेचुरल राइट डॉक्ट्राइन एज वेल एज हिंदू शास्त्र। अब इसके लिए उन्होंने दलील क्या प्रस्तुत करी थी? इन्होंने कहा था कि एक तो इंसानियत के नाते ये बिल्कुल सही नहीं है, नेचुरल राइट्स के नाते कि भाई जो नेचर ने अधिकार दिए उसके प्रति उसके हिसाब से भी सही नहीं है, और जो हिंदू शास्त्र हैं हमारे वो उसके हिसाब से भी सही नहीं है। जो रानाडे जी की राइटिंग थी वो एक टाइटल है जिसमें उन्होंने लिखा है द टेक्स्ट ऑफ द हिंदू लॉ ऑन द लॉफुलनेस ऑफ री मैरिज ऑफ विडोज एंड वैदिक अथॉरिटीज फॉर विडो मैरिज इलेबोरेटेड द शास्त्रिक सेंक्शन फॉर री मैरिज ऑफ विडोज। तो उन्होंने सिंपल वो बोला कि जब हम अगर अर्ली वैदिक एज में जाते हैं तो उनके शास्त्रों के हिसाब से, उनके पुराणों के हिसाब से भी वहाँ पर विडो री मैरिज जो थी वो अलाउड थी। तो हम क्यों नहीं अलाउ कर सकते हैं जब हमारे पुराने लोग को इसमें कोई गड़बड़, कोई खराबी नहीं दिखती थी? तो फिर है द कंटेंट ऑफ न्यू एजुकेशन वॉज मॉडर्नाइजिंग एंड लिबरल लिबरल। जो नया एजुकेशन था वो काफ़ी मॉडर्नाइज और लिबरल ख्यालों के का एजुकेशन था। सो द लिटरेरी कंटेंट ऑफ द कोर्सेज इन द ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस वॉज ड्रॉन फ्रॉम द लिटरेचर ऑफ यूरोपियन रेनेसेंस। तो जो खासकर लिबरल ख्याल थे वो ज़्यादातर कहाँ से उठाए गए थे? वो उठाए गए थे यूरोपियन रेनेसेंस से। रेनेसेंस का मतलब क्या होता है? एक नया पुनर्जीवन मिल जाना, जो रेनेसेंस जिसे बोलते हैं। तो यूरोपियन रेनेसेंस से के बहुत सारे आइडियाज़ उस लिटरेचर्स में थे। फिर है रिफॉर्मेशन एंड एनलाइटनमेंट। रिफॉर्मेशन नए तरीके में फॉर्म होना, एनलाइटनमेंट एक तरीके से ज्ञान की प्राप्ति हो जाना। ये जो थीम्स थे वो बहुत ही ह्यूमैनिस्टिक थे, सेक्युलर विचार के थे एंड लिबरल विचारों के थे। सर सैयद अहमद खान सर जो थे उन्होंने इंटरप्रिटेशन निकाला इस्लाम का, और उन्होंने एम्फेसाइज किया वैलिडिटी ऑफ फ्री इंक्वायरी एंड एलीड सिमिलैरिटीज बिटवीन कुरानिक रिविलेशंस एंड द लॉ ऑफ नेचर डिस्कवर्ड बाय मॉडर्न साइंस। कि किस तरीके से जो मॉडर्न साइंस चीज़ें डिस्कवर कर रहा है वो ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड है जो कुरान है उसमें, बस उसका इंटरप्रिटेशन नहीं निकाला गया। फिर है कांद्रुकिरी विरेसलिंगम के जो सोर्सेज ऑफ नॉलेज हैं ये रिफ्लेक्ट करते हैं इस फेमिलियरिटी विद नव्य न्याय लॉजिक। एट द टाइम ही ट्रांसलेटेड जूलियस हक्सली। तो उन्होंने नए तरीके के नव्य न्याय वगैरह की बात करी थी। कांदुकिरी विरेसलिंगम, इनके नाम याद रख सकते हैं तो आप ज़रूर याद रखिए, अपने आंसर्स में से लिखेंगे तो आपका आंसर बहुत एनरिच्ड लगेगा। सो सोशियोलॉजिस्ट सतीश सब्रवाल वो इलेबोरेट करते हैं अपॉन द मॉडर्न कंटेक्स्ट ऑफ स्केचिंग 3 एस्पेक्ट्स टू मॉडर्न फ्रेमवर्क ऑफ चेंज इन कॉलोनियल इंडिया। किन किन फ्रेमवर्क में जो था वो हमारा कॉलोनियल भारत बदलाव लाता है? सबसे पहले मोड ऑफ कम्युनिकेशन बदलते हैं। हम एक दूसरे से बात जो किया करते थे, किस तरीके से बात करते थे, अब देखो आज के समय में तो बहुत आसान हो गया है मोड ऑफ कम्युनिकेशन। 7 समंदर पार आप किसी से सेकंड्स में कांटेक्ट कर सकते हैं। उस समय भी बहुत बदलाव हमें देखने को मिल रहे थे। फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दूसरा था, और तीसरा था नेचर ऑफ आइडियाज जो डेवलप हो रहे थे। अब जो न्यू टेक्नोलॉजीज थी ये बहुत ज़्यादा स्पीड अप हो रही थी, खासकर लेट 18th सेंचुरी के आसपास जो इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह हुआ ना, तो उसमें फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन भी बदलने लग गए। जैसे प्रिंटिंग प्रेस आ गया, टेलीग्राफ आ गया, माइक्रोफोन्स आ गए। फिर है मूवमेंट ऑफ पीपल एंड गुड्स स्टीम शिप्स से एंड रेलवे से। अब भाई मान लो एक एरिया में कोई आइडिया डेवलप हो रहा है, तो पहले क्या होता था वो इस एरिया तक सीमित रह जाता था, पर अब लोग ट्रैवल करने लगे तो वो जन जहाँ जहाँ जाएंगे वो आइडियाज़ वहाँ डेवलप होंगे। विद इन इंडिया सोशल रिफॉर्मर्स जो थे फ्रॉम पंजाब एंड बंगाल वो आइडियाज़ एक्सचेंज किया करते थे मद्रास एंड महाराष्ट्र से। जो केशव चंद्र सेन है ऑफ बंगाल, ही विजिटेड मद्रास इन 1864। तो केशव चंद्र सेन ने 1864 में मद्रास को विजिट किया। पंडित रामाबाई, शी ट्रैवल टू डिफरेंट कॉर्नर्स ऑफ द कंट्री, सम ऑफ देम वेंट टू अदर कंट्रीज। तो क्रिश्चियन मिशनरीज थे
वो इंडिया के रिमोट कॉर्नर्स तक में पहुँचे, जैसे नागालैंड, मिज़ोरम या मेघालय हो गया। तो इसीलिए वहाँ पे क्रिश्चियन पॉपुलेशन हमें काफ़ी देखने को मिलती है। सो न्यू टेक्नोलॉजीज एंड ऑर्गेनाइजेशन दैट स्पीडेड अप वेरियस फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। जैसे देखो पोस्ट ऑफिस है, चिट्ठी डाल सकते हैं हम यहाँ पे। ये टेलीफोन है ऐसा बढ़िया वाला, वो बाबूराव वाला टेलीफोन लग रहा है। बाबूराव तो नहीं है, मर गए, ऐसा कुछ करके वो हेरा फेरी मूवी में डायलॉग था, पता नहीं, देख के याद आया। ये एक तस्वीर दे रखी है बहुत सुंदर सी। सो कुछ आप इसको पढ़ के देख सकते हैं तस्वीर को। फिर है मॉडर्न सोशल ऑर्गेनाइजेशंस जो थी वो डेवलप होना शुरू हुई। मॉडर्न सोशल ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से, जैसे ब्रह्मो समाज हो गया बंगाल में, आर्य समाज हो गया पंजाब में, ये सेटअप होते हैं। फिर ऑल इंडिया मुस्लिम लेडीज़ कॉन्फ्रेंस, जिसको अंजुमन ए ख्वतन इस्लाम कहते हैं, तो जो मुस्लिम लेडीज़ थी उनका एक एसोसिएशन टाइप फॉर्म होता है 1914 के आसपास। फिर जो इंडियन रिफॉर्मर्स थे दे डिबेटेड, वो सिर्फ डिबेट करते थे पब्लिक मीटिंग में ही नहीं बल्कि पब्लिक मीडिया में भी, जैसे कि न्यूज़पेपर, जर्नल्स, उसमें उनके आर्टिकल्स वगैरह छपते थे। ट्रांसलेशंस ऑफ राइटिंग्स ऑफ सोशल रिफॉर्मर्स फ्रॉम वन इंडियन लैंग्वेज टू अनदर, ये भी होती थी। जैसे फॉर एग्जांपल जो विष्णु शास्त्री थे उन्होंने पब्लिश करा एक मराठी ट्रांसलेशन ऑफ विद्यासागर की बुक इन इंदु प्रकाश इन 1868 में उन्होंने प्रोड्यूस किया, जो ट्रांसलेट किया था। सो विष्णु शास्त्री उन्होंने पब्लिश किया मराठी ट्रांसलेशन ऑफ विद्यासागर बुक इन इंदु प्रकाश 1868। देखिए वीरेशलिंगम, विद्यासागर एंड ज्योतिबा फुले, इनकी तस्वीर है। फिर है न्यू आइडिया ऑफ लिबरलिज्म एंड फ्रीडम, वो भी डेवलप होने लगे। न्यू आइडियाज़ ऑफ होम मेकिंग, मैरिज, जो नए रोल्स थे मदर एंड डॉटर के, वो फेमस हुए। न्यू आइडियाज़ ऑफ सेल्फ कॉन्शियस प्राइड इन कल्चर एंड ट्रेडिशन, इट ऑल्सो एमर्ज। वैल्यू ऑफ एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट बन गई। इट वॉज सीन वॉज वेरी क्रूशियल फॉर द नेशन टू बिकम मॉडर्न बट ऑल्सो रिटेन इट्स एंशियंट हेरिटेज। अब देखिए मॉडर्न बनना बहुत अच्छी बात है, लेकिन मॉडर्न बनने के चक्कर में अपना एंशियंट हेरिटेज को भुला देना ये बहुत बुरी बात है। तो मॉडर्नाइजेशन ज़रूरी था, लेकिन मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ ये परम ज़रूरी था कि हम जो है अपने एंशियंट कल्चर को ना भूलें। तो जो आइडिया था, आइडिया ऑफ फीमेल एजुकेशन, इट वाज डिबेटेड इंटेंसली। महिलाओं की शिक्षा की बात बहुत ज़्यादा होने लगी। एंड सिग्निफिकेंटली जो सोशल रिफॉर्मर थे ज्योतिबा फुले, उन्होंने स्कूल ओपन किया, फर्स्ट स्कूल फॉर वुमेन इन पुणे, महिलाओं के लिए स्पेसिफिकली पुणे में एक स्कूल खोला गया। रिफॉर्मर्स ने आर्ग्यू किया दैट फॉर अ सोसाइटी टू प्रोग्रेस वुमेन को एजुकेटेड होना पड़ेगा। सम ऑफ देम बिलीव कि जो प्री मॉडर्न इंडिया था वहाँ पे महिलाएं एजुकेटेड हुआ करती थी, और हमारे शास्त्रों में कई ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। Others contested this on ground that this was so only for privileged few. Thus, attempt to justify female education were made by recourse to both modern and traditional ideas. उन्होंने एक्टिवली डिबेट किया द मीनिंग्स ऑफ ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी। जो ज्योतिबा फुले थे, ही दिस कॉल्ड द ग्लोरी ऑफ प्री आर्यन एज, while others like Bal Gangadhar Tilak, he emphasized the glory of the Aryan period. इन अदर वर्ड्स जो 19th सेंचुरी के रिफॉर्म थे, इट इनिशिएटेड अ पीरियड ऑफ क्वेश्चनिंग। हम डेवलप तब होंगे जब हम सवाल करना सीख जाएंगे। हमें जवाब बहुत पता होते हैं पर हमें सवाल करने नहीं आते। तो वही 19th सेंचुरी का समय था जब क्वेश्चनिंग डेवलप हुई, री इंटरप्रिटेशंस चीज़ों की डेवलप हुई, चाहे वो इंटेलेक्चुअल लेवल पे हो या वो सोशल ग्रोथ लेवल पे हो। एंड द वेरीड सोशल रिफॉर्म मूवमेंट डिड नॉट हैव कॉमन थीम्स। जो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स है ना, ऐसा नहीं था कि किसी एक टॉपिक पे बात हो रही थी, अलग अलग थीम्स पे, अलग अलग टॉपिक्स पे, एंड बहुत डिफरेंसेस थे, लेकिन फिर भी वो काफ़ी हद तक सेम हुआ करते थे। फॉर सम द कंसर्न्स वर कन्फाइंड टू द प्रॉब्लम दैट द अपर कास्ट या जो मिडिल क्लास वुमेन है या जो मेन है वो किस तरीके की दिक्कतें फेस कर रहे हैं। अदर्स जो थे वो बोल रहे थे डिस्क्रिमिनेटेड कास्ट में किस तरीके की प्रॉब्लम है, जो ये सेंट्रल क्वेश्चन थे वो पूछे जा रहे थे। कुछ और सोशल एविल्स थे जिनके बारे में बात हो रही थी कि हम ट्रू स्पिरिट ऑफ हिंदुइज्म में काम करें, हम नकली हिंदुइज्म में काम ना करें जिसमें हम लोगों में भेदभाव करते हैं, दिक्कतें क्रिएट करते हैं। फॉर अदर्स जो कास्ट या जेंडर ऑपरेशन था, ये बहुत इम्पॉर्टेंट था। जैसे मुस्लिम सोशल रिफॉर्मर्स थे, दे
एक्टिवली डिबेटेड द मीनिंग ऑफ पॉलीगैमी एंड पर्दा सिस्टम, कि उन्होंने पॉलीगैमी के ऊपर कि बहुत सारी शादियां कर लेते हैं जो पुरुष होते हैं, या पर्दा सिस्टम है उसके ऊपर सवाल उठाए थे। फॉर एग्जाम्पल, एक रेजोल्यूशन जो था अगेंस्ट द एविल्स ऑफ पॉलीगैमी वो प्रपोज किया गया जहानर शाह नवाज के द्वारा एट ऑल इंडिया मुस्लिम लेडीज कॉन्फ्रेंस। उन्होंने क्या आर्ग्यू किया, जो जहानारा शाह थी, कि द काइंड ऑफ पॉलीगैमी विच इज प्रैक्टिस बाय सर्टेन सेक्शन ऑफ मुस्लिम इज अगेंस्ट द ट्रू स्पिरिट ऑफ कुरान, and it is the duty of the educated women to exercise their influence among the relation to put an end of the practice। तो उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि पॉलीगैमी ख़त्म होनी चाहिए, बट कुछ तरीके की पॉलीगैमी इस तरीके से हो रही थी जो वो कह रही थी कि कुरान की स्पिरिट के खिलाफ है, एंड उसके खिलाफ एजुकेटेड महिलाओं को आवाज़ उठानी चाहिए। तो ये बातें उन्होंने करी थी। सो इस पार्ट को हम यहीं तक रखते हैं, इसका पार्ट हम कवर करेंगे अगला पार्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।